नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। स्मृति ईरानी ने हाल में ही एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा, उसने मानो भारतीय राजनीति के मंच पर से एक पर्दा हटा दिया हो। उनकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं थी, उनकी बातों में एक सच्चाई भी थी। अमेठी की सियासत, राहुल गांधी से टकराव, 2019 की ऐतिहासिक जीत, 2024 की चुभती हार और आने वाले दिनों की रणनीति, सब कुछ शामिल था। उन्होंने साफ शब्दों में राहुल गांधी पर अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर एक असंभव काम कर दिखाया था। ये वही चुनाव था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के गढ़ अमेठी को भेद कर अपनी राजनीति को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन 2024 आते आते कहानी थोड़ी पलट गई। हार अमेठी की जनता ने फैसला कुछ और किया और स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। अब हार तो हार होती है, लेकिन उसका विश्लेषण तो जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो हार का ज्यादा दुख होता। मतलब ये कि हार की वजह कुछ और थी। सीधा सीधा कहें तो राजनीतिक समीकरण। स्मृति ईरानी ने बड़ी ईमानदारी से यह भी स्वीकार किया कि राजनीति में सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, समीकरण भी बनाने पड़ते हैं। अब इसे आप प्रैक्टिकली कहें या एक्सपीरियंस, लेकिन उनका ये बयान सिर्फ साफ कहता है कि सिर्फ सड़कें बनवाने और वादे पूरे करने से वोट नहीं मिलते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े क्योंकि उन्हें हार का डर था। यानी मुकाबला तो हुआ ही नहीं तो लड़ाई कैसी। अब इसमें दिलचस्प बात यह रही कि जब उनसे पूछा गया कि वो अब राहुल गांधी पर पहले जैसे हमलावर क्यों नहीं होती, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि उन्होंने मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया था। युद्ध तो तब होता जब कोई मैदान में उतरता। अब अगर कोई मैदान में नहीं आया तो मैं क्या पीछे पीछे जाती। ये जवाब सुनकर लगा जैसे उन्होंने राजनीतिक तौर पर पीछे हटने का संकेत दिया हो। लोग कहने लगे जो जोश 2019 में था वो अब ठंडे बस्ते में है। और शायद यही राजनीति की असली सच्चाई है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कोई भी समझदार नेता उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा जहां से उसकी हार तय हो। यह वाक्य शायद अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। कहीं ना कहीं वो ये इशारा कर रही थी कि शायद कांग्रेस अब अमेठी को राजनीतिक तौर पर अनुकूल नहीं मानती। और शायद उन्होंने ये भी मान लिया है कि अब उस जमीन पर भाजपा के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। उन्होंने ये कहकर भी सब कुछ साफ कर दिया कि 2019 में उन्होंने जो किया वो अद्भुत था, लेकिन 2024 में राजनीति के करवट ले ली। ऐसा लगा जैसे वो खुद को दिलासा भी दे रही थी और बाकी सबको ये समझा भी रही थी कि राजनीति में हार जीत से ज्यादा अहम बात यह होती है कि आपने क्या किया और क्या साबित किया। और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार थी, भले ही इस बार नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा हो। इस पूरे इंटरव्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं थी, ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट भी था और शायद एक अल्प विराम भी। उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हर जवाब में एक राजनीतिक मोड़, एक संकेत और एक तरह की थकावट साफ दिखी। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी ने इस बातचीत में न केवल राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर टिप्पणी की, बल्कि अपनी हार को भी काफी शालीनता से स्वीकार किया। उन्होंने अपने पिछले काम का बखान भी किया और आगे की रणनीति का संकेत भी दिया, चुपचाप, पूरी स्पष्टता के साथ। शायद यही राजनीति है और यही उसका व्यावहारिक चेहरा, जहां हार भी एक किस्सा बन जाती है और जीत एक याद। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।